तो सबसे पहले हमारा चित्रकला में खंड का स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव से। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में आपका 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बट आपको 20 ही करने हैं। चाहे आप आलेखन और भी है, उस दोनों में से आप करो, या फिर अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं, इस खंड में आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला है। इसमें क्या है, 10 नंबर का आलेखन, 10 नंबर का प्रावैधिक, 20 मार्क्स हो जाएगा। प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें एक के प्रश्न का आपको एक प्रश्न का 1 नंबर, 20 का 20 OMR शीट में आपको करना है। और आपके द्वारा आलेखन तथा प्रावैधिक कला जिस भाग का चयन किया जाए उसे आप OMR शीट में आलेखित कीजिए। देखो ये आलेखन है, और अभी हमारा देखो आलेखन में 20 नंबर का, फिर प्रावैधिक कला में 20 नंबर का आएगा। तो अगर आप आलेखन करना चाहते हो तो आलेखन करो, या प्रावैधिक कला करना चाहते हो प्रावैधिक कला करो, कोई एक को करना है। तो मैं आपको सारे का आंसर बताऊंगा। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो समझ लो वायरल ऑब्जेक्टिव हैं, यही आपके पेपर में आएंगे यार, याद रखना। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से कोई एक सही है, उसे आप अपने OMR शीट पर लिखिए। पहला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड जो होता है, ओस्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 9 एंड डी है 6। तो ओस्टवाल्ड में जो हमारे वो 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8 रंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अगर आप नीला रंग और प्लस लाल रंग मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा? घर पर मिलाकर देख लेना। हमारा नारंगी बनेगा, हरा बनेगा, भूरा या बैगनी? तो बैगनी रंग बनेगा। देखो मुझे ये है कि मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो अपने मन से बता रहा हूँ, जो मुझे पता है, ठीक है। ध्यान रखना। तटस्थ रंग कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। तो जो तटस्थ रंग होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, याद रखना है, ठीक है। जो हमारे तटस्थ रंग होते हैं वो ओनली 2 होते हैं। पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है भैया? पीला और नीला मिलाओगे तो सभी को पता है भैया, हरा रंग बनेगा। जब आप पीला रंग और नीला रंग मिलाओगे, पीला और नीला, तो हमारा हरा रंग बन जाएगा, ठीक है। छत के केंद्र को, जो छत का केंद्र है, आलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? कोने का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, किनारी, या इनमें से कोई नहीं? देखो इसमें आप देख लेना, ये सब बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। तो ये हमारा केंद्रीय आलेखन है, ठीक है। केंद्रीय, देखो केंद्र है, यहाँ केंद्र है, तो इसलिए हमें साथ केंद्रीय आलेखन सही होगा। अगला है द्वितीयक रंग। ये तो सभी को पता है भाई, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 2, 3 या 6 या 8? भैया द्वितीयक रंग जैसे हमारे, आपको पता होगा कितने होते हैं? 3 होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से द्वितीयक रंग है, कौन कौन से प्राथमिक रंग है, आगे इसी क्वेश्चंस में है, डोंट वरी, इसी पेपर में है अभी आगे। पीला रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? धानी, बैगनी, आसमानी या नारंगी? तो जब आप पीला रंग में लाल रंग मिलाओगे, सभी को पता है कि जब आप पीला रंग में लाल रंग मिलाओगे तो हमारा नारंगी रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा? नारंगी रंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से रंग का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? आयल, पेस्टल या जल रंग या पेंसिल रंग? देखो आयल मतलब होता है आयल, आयल रंग जो होता है वो पारदर्शी होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पारदर्शी होता है इन सब में। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं। कितने रंग? 7 रंग है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये आपको 9 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझो चित्रकला आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और मैं अलग से भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, काले रंग के विरोधी रंग। ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना, 1 से 2 मैं आपको बता देता हूँ। देखो काले रंग का भैया सफ़ेद होता है विरोधी रंग, और सफ़ेद रंग का काला होता है। एक ना एक जरूर आएगा। काला रंग का कौन सा होता है? सफ़ेद, और सफ़ेद का भैया काला, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो काले रंग का जो विरोधी रंग होगा वो सफ़ेद होगा। अगर आ जाए सफ़ेद रंग का विरोधी रंग तो वो काला होगा। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। तो भैया प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग ध्यान रखना। जो हमारा प्राइमरी जो कलर है, सेकेंडरी कलर है, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग वो दोनों 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। प्राथमिक रंग जैसे हमारा लाल है, हरा है, नीला है। देखो मैं आपको बताता हूँ, प्राथमिक रंग जो हमारे हैं वो लाल है, प्राथमिक, और हरा है और नीला है। ये हमारे प्राथमिक रंग है, ठीक है। प्राथमिक आपको हो गया, सब द्वितीयक भी बता देते, मजा आ जाता। तो द्वितीयक भी समझ लो यार। देखो द्वितीयक जो है वो हमारा यहाँ लिखा हुआ है, हरा है, बैगनी है एंड नारंगी है। ये हमारा द्वितीयक है। द्वितीयक का मतलब होता है कि मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक रंग हमारे 3 होते हैं। बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करेंगे? अगर बारीक लाइन बनाना है तो हम किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करेंगे? तो वो हम 0 नंबर, ठीक है। जितना कम होगा शायद उतना ही अच्छा बारीक बनेगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? बिना ब्रश की सहायता से भैया पेस्टल रंग लगाया जाता है, ठीक है, पेस्टल रंग, ठीक है। ध्यान रखना। हरा, बैगनी तथा नारंगी निम्नांकित वर्गीकृत में कहाँ पाए जाते हैं? ये द्वितीयक रंग है। हरा है,
नारंगी है, हरा है, हाँ देखो हरा है, बैगनी है, नारंगी है, ये द्वितीयक रंग होते हैं। प्राथमिक में लाल, हरा और नीला आता है, ठीक है, लाल, हरा और नीला। अगला, कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द क्या है? हिंदी है, पाली है, संस्कृत है, उर्दू है, तो ये हमारा संस्कृत भाषा है। कला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई जो रेखा है वो अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल है? 16 नंबर 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, ठीक है। कौन सा गर्म रंग है? लाल जो है वो गर्म रंग है, लाल। और हरा रंग आंखों को ठंडा प्रभाव डालता है। हरा रंग जो है वो आंखों को ठंडा प्रभाव डालता है। इंद्रधनुष में भैया 7 रंग होते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सफेद रंग का विरोधी रंग मैंने बताया काला है, काला का सफेद, सफेद का काला, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा आलेखन का 20 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। ये पूरा आप कंप्लीट कर लेना बच्चों। ये 20 ऑब्जेक्टिव समझ लो भैया वायरल है, रामबाण है भैया, बोर्ड एग्जाम में यही आएंगे। तो ये सबसे पहले मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव किसका समझा दिया? आलेखन का। अब हम लोग देखते हैं अभी प्रावैधिक कला का भी, और क्या और आता है वो देखते हैं। अब देखो, अगर आपको आलेखन वाला जो मैंने बताया उसे करना है तो उसे कर लेना है 20 ऑब्जेक्टिव, या फिर आप प्रावैधिक कला, थोड़ा सा मैथ आपका तेज है तो प्रावैधिक कला और आसान होता है, ठीक है। तो प्रावैधिक कला या आलेखन में से कोई एक करना है, अथवा है कोई एक करना है। आपको 20 मार्क्स का है ये भी और 20 मार्क्स का वो भी, कोई एक करना है, आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है। तो निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चयन कीजिए और उस क्रम में अपनी OMR शीट में लिखिए। पहला, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 ही तो सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? डेसीमीटर का 10, मतलब जैसे हमारा 10 सेंटीमीटर जो मिलकर, ठीक है, 1 डेसीमीटर मिलता है। तो 1 मीटर में हमारा कितने हो जाएंगे? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हो जाएंगे। कितने? 1 मीटर में हमारे 10 डेसीमीटर हो जाएंगे। वृत्त का आकार कैसा होता है? ये तो त्रिभुज है, ये हमारा वृत्त है, नहीं ये हमारा वर्ग है, और ये वृत्त है, ये इनमें से कोई। तो ये वृत्त जो होता है वो गोला होता है ना, गोला वाला वृत्त होता है, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं की माप क्या होती है? वर्ग देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, इसमें जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। वर्ग मतलब होता है कि चारों भुजाएं बराबर। आयत होता, आयत में क्या होती है? इसमें ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है, समबाहु मतलब होता है समान बाहु, और इसमें जो हमारा प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है? हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। इसमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार ये है ना, त्रिभुज जिसमें 3 ये कोण बने, त्रिभुजाकार यही तो है। अगला देखो, संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण का मतलब पूरा कोण। तो ये हमारा गोला है, गोले में कितने कोण होते हैं? 4 भाग में डिवाइड कर लो, 90 90 90 90, यानी कि हमारा 360 डिग्री, ठीक है। संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को हम ऋजुरेखीय कोण कहते हैं, या फिर हमारा ऋजुरेखीय को सरल कोण भी कहा जाता है। सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? कौन सी पेंसिल से जो है बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो 2H से बनाई गई रेखा जो होती है वो हल्की होती है। 2H पेंसिल से जो बनाई गई रेखा है वो हल्की होती है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो मैंने कहा कि 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर से मिलकर बनता है, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक अर्धवृत्त के एक कोण का जो है 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा। ये भैया आप एक काम करना, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने मन से ही सारे क्वेश्चंस का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको आप सर्च कर लेना या फिर कहीं से भी आप ढूंढ लेना कि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो भैया दूसरा कोण कितना होगा, कितने डिग्री का, आप देख लेना कहीं से भी। और अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को कमेंट में पिन कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को अभी चित्रकला का पेपर समझा रहा हूँ और आपको आंसर भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें। अब 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि मिस हो जाए, तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लो और देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। कौन सा आयताकार है? आयत तो यही है ना जिसकी 2-2 भुजाएं बराबर होती हैं, ये, ठीक है। ये तो वर्ग है, ये हमारा वृत्त है, ये त्रिभुज है। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री, दूसरा कोण, एक वृत्त है
इसमें एक कोण 120 डिग्री पूरा 360 डिग्री होता है, तो 240 ही होगा ना। एक 120 है तो 120 360 में से 120 घटा लो तो कितना मिलेगा, 0 4 2, हाँ यही होगा, सही है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, वर्ग हमारा है, वर्ग में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सबका होता है, तो 90 ही डिग्री होगा प्रत्येक कोण, सॉरी 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना, मैं आपको सारा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो लैंग्वेज में समझो, मैं आपको सरल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ अपनी भाषा में। ठीक है, जो नहीं आता, कोई हम बहुत बड़े विद्वान नहीं है कि सारा क्वेश्चन आता हो, क्योंकि देखो क्या है कि सारे लोग सारी चीज़ों में नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको साइंस वगैरह पढ़ाता हूँ, चित्रकला में क्या है कि अब ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं, नए ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जब हम लोग पढ़े थे तो ओनली चित्र ही बनाना था। ठीक है, अगर 60 डिग्री के कोण में से 30 डिग्री का कोण घटा दिया जाए तो क्या होगा भैया, 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटाओगे तो 30 ही डिग्री मिलेगा, सभी को पता है। ठीक है, और डार्क लाइन खींचने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। डार्क लाइन खींचने के लिए कहीं भैया HB आता है, कहीं कुछ आता है, तो ये भी आप लोग देख लेना। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। 17, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इनकी तीनों भुजाएं का अंतःकोण बराबर होता है, मतलब सारी भुजाएं बराबर होती हैं। रेखा किसे कहते हैं भैया, दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा। मापनी में बड़े मुख्य भाग पर लिखा होता है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है, मापनी में देख लेना। ठीक है, शायद 0 लिखा होता है, बट ये आप लोग देख लेना। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। तो एक दो क्वेश्चन जो छूट गया उसे देख लेना। ठीक है, और मैं आपको और सारे क्वेश्चन बता दिया। समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव और वो 20, 40 ऑब्जेक्टिव में से आपको 20 करना, चाहे प्रावैधिक कला करो या आलेखन करो, कोई एक करना है। तो ये हमारे कह रहे हैं ओस्टोवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है ना, आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। ठीक है, आपको जो आंसर है ना खुद से एक बार ट्राई करना है, और जब आप कमेंट में देखने के बाद फिर देखिएगा कि आपने सही उत्तर दिया गलत। तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड 8, ओस्ट 8 से वही तात्पर्य पता चल जा रहा है, तो आपका उत्तर घ सही हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रेखा क्या है। तो रेखा क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली। ठीक है, आपके पास दो बिंदु हैं, देखो बेटा, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इनके बीच की जो दूरी होती है ना, इसे हम रेखा कहते हैं, और ये एक सरल रेखा होती है। ठीक है, सरल रेखा भी ऐसे आड़ी टेढ़ी नहीं होती, रेखा एकदम सीधी होती है हमेशा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। काली अगर रेखा हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए होता है, 2 का जो आपका आता है ना 2H, ठीक है ना, HB पेंसिल बोला जाता है, तो ये हमें चाहिए होता है 2 का। इससे अगर आप बनाओगे तो काली बनेगी एकदम। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये इसकी मैं आकृति बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। इसे बी बोल दो, ये ए बोल दो, ये सी बोल दो। तो जिसका आधार का कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयोग होता है। जब हम पानी वाले रंग का प्रयोग करते हैं ना कागज में, तो आपने देखा होगा अगर नॉर्मल पानी गिरता है हमारा कागज कैसा हो जाता है। तो सपोज कर हम चित्र बना रहे हैं, उस पर रंगाई भी पानी से कर रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल कागज की जरूरत पड़ती है हमें, है ना। तो वो होता है हॉटमैन। कौन सा कागज होता है, हॉटमैन, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीयक रंग होता है बच्चों नारंगी, इसे बनाया जाता है। लाल रंग में अगर थोड़ा सा सफ़ेद रंग मिला दोगे तो नारंगी बन जाता है। तो जो रंग हम खुद से बनाते हैं बाद में एक्सपेरिमेंट करके, वो होता है द्वितीयक रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये तो हर एक बच्चा बता देगा। कितने होते हैं बच्चों, 7 रंग होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्रकला किस श्रेणी में आती है। तो चित्रकला देख के हमें बनाते हैं ना, तो चित्रकला दृश्य श्रेणी में आती है।
इससे सुनने से का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखने के लिए। ठीक है, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? तो जो बच्चों अजंता गुहा राज्य मंदिर है, सॉरी अजंता गुहा मंदिर जो किस राज्य में, वो महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? तो किसने बनाए थे? राजा रवि वर्मा जी ने बनाए थे। ठीक, आप कह रहे, आप सोच रहे होंगे सर आप बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बाकी टीचर की तरह। बाकी ऑप्शंस पढ़, अगर मैं पढ़ूंगा ना बेटा, तो वो सही ऑप्शन के साथ साथ उस प्रश्न का गलत ऑप्शन भी आपके दिमाग में जाएगा। अगर एग्जाम में आप वो ऑप्शन देखते हैं तो मैंने जो बोला वो आपके हमारा दिमाग में वो रह जाता है और फिर वो गलत ऑप्शन भी आपके दिमाग में आएंगे, इसीलिए मैं गलत ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, ये मेरी पैडागोजी है पढ़ाने की। बाकी टीचर 4 ऑप्शन और पढ़ देंगे, टाइम बढ़ जाएगा ना, वीडियो लंबी बनाते हैं। मेरा ऐसा सोच नहीं है, मैं सिंपल एंड सटीक वीडियो बनाता हूँ जिससे स्टूडेंट का ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, समय की बचत हो, सिंपल वीडियो बने और कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बन पाए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो जल्दी आसानी से समझ जाए। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? छाया और प्रकाश के चित्र में क्या भूमिका होती है बेटा? चित्र को उभारना होता है। अगर किसी चित्र को उभारना, हमें उभार दिखाना है तो हमें छाया दिखाना होता है, थोड़ा सा प्रकाश दिखाना होता है, तो उसमें उभार आती है। ठीक है ना। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in पर मिल जाएगी और जिन्होंने कोर्स कर रखा है उसको वहाँ पर भी मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? उदासीन रंग कौन सा होता है बच्चों? तो उदासीन रंग होता है आपका काला। काला रंग आपका क्या होता है? उदासीन। आलेखन का गुण क्या होता है? आलेख से चीजें सौंदर्य लगती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ठीक है ना। आलेख बनते साड़ी के किनारा है, ये सब आलेखन में तो आते हैं। अगला प्रश्न है, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग जब हम देखते हैं, आपने देखा हो खेतों में जो हरियाली होती है वो हमें सुकून देती है, अच्छा लगता है देखने में, है ना। हरियाली तो ठंडा एहसास देता है, सुकून। ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिसका जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भीमबेटका में। कहाँ में? भीमबेटका में। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वो नारंगी हो जाए? तो लाल रंग में अगर पीला रंग मिलाए, ठीक है, हल्का सफ़ेद मिलाने से, सफ़ेद ऑप्शन में नहीं है, तो अगर पीला रंग मिलाते हैं लाल रंग में तो वो नारंगी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चारकोल क्या है? चारकोल ग्रेफाइट है। ठीक है, कार्बन का पदार्थ होता है चारकोल। इसका और एक पदार्थ है जो कार्बन से बनता है, वो है हीरा। ठीक है, पता होगा, विज्ञान में पढ़ा है आपने। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? तो ये अंकित है बाघ गुफा में। कहाँ बच्चों? बाघ गुफा में। आगे बढ़ते, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? तो मोनो कलर योजना है एक रंग योजना। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? तो ये है बच्चों लखनऊ में। कहाँ है ये? लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते, किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। ठीक, आगे बढ़े, राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर? चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाइए। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो पेस्टल रंग होता है अस्थायी। ठीक है, वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। ठंडा रंग कौन सा होता है? तो ठंडा रंग इनमें से होता है नीला। ठीक
ठीक है। तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? तो ये बेटा हिमाचल प्रदेश में है, तनखस कुंडलिनी। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? तो बादामी गुफा पाई जाती है औरंगाबाद में। ओके। हॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो जल माध्यम में होता है। अभी पढ़ के भी आए तो इस पर आधारित एमसीक्यू स्टार्टिंग में। हॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है बच्चों? जल माध्यम में। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी थी। तो वो कौन थी? वीपी सिंह। वो कौन थी बच्चों? वीपी सिंह। बौद्धिक तत्व ब्रज प्राणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो ये अजंता श्रेणी के अंतर्गत आता है, अजंता श्रेणी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? गहरा रंग किस चीज के लिए होता है? डेंसिटी को दर्शाने के लिए, घनत्व को दर्शाने के लिए। गहरा रंग किसको दर्शाने के लिए होता है? घनत्व को दर्शाने के लिए होता है। अजंता की किस गुहा मंदिर में मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? तो गुहा संख्या 19 में। कहां पर? 19 संख्या याद रखिए, गुहा संख्या 19 में। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण कहाँ है? तो 108 अंगुल में। रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? ठीक है, अगर रंग में कोई सा रंग मिलाने दे टिंट बन जाए तो वो कौन सा रंग है? वो है सफेद। ठीक है। सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है बच्चों? सूक्ष्म आलेखन कहलाता है ज्यामितीय, प्राकृतिक और अलंकारिक, इन तीनों का मिश्रण। ठीक है। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? नीला, नारंगी, लाल, भूरा। तो भूरा रंग नहीं है। ठीक है, बैनी पीन आला, ये आपने विज्ञान में पढ़ा हुआ, भूरा नहीं है उसमें। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? जब पेंटिंग करते वक्त हम तेल भी मिलाते हैं किसी किसी आर्ट में, तो वो कौन सा तेल होता है? वो होता है तारपीन का तेल। पेंट करते टाइम तारपीन का तेल लाते हैं, आपने देखा हुआ ना, पेंट करते हैं जब घरों पे तो तारपीन का तेल मिलाते हैं उससे, ताकि उसमें कलर अच्छा बने, चमक अच्छी आए। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। किस चीज की पुनरावृत्ति होती है? ट्रेसिंग पेपर में, ट्रेसिंग पेपर के द्वारा। ठीक। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग होता है आपका सफेद, याद रखिएगा। तटस्थ रंग कौन सा है? सफेद। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है। ज्यामितीय आलेख में श्वेत श्याम रंग का प्रयोग होता है। श्याम मतलब समझ रहे, काला काला। ठीक है। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग होता है आपका लाल, नीला, पीला। लाल, पीला, नीला। ठीक है, याद रखिएगा। अल्पना का जन्म हुआ कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, ये जो अल्पना बोल रहे हैं ना, ये बंगाली वर्ड है। मैं खुद एक बंगाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है। तो अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? तो मुख्य रंग ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार 4 हैं। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो उसका विरोधी रंग है लाल। ठीक है, सोच दो, हरा का बिल्कुल विरोधी है लाल। निम्न में से कौन सा राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो वह चावंड। चावंड राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। ज्यामितीय आलेख जो बनाते हैं वो कहाँ होता है? ज्यामितीय तत्वों से। ठीक है, पेंसिल, पैटरी प्रकार, ये ठीक है, स्केल चाहिए, गोला प्रकार, इनसे बनता है प्रॉपर। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? आलेखन जब बनाते हैं तो अपारदर्शी जो रंग होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग का? अपारदर्शी रंग का। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है बच्चों? लाल। अभी पढ़ के आया था ऐसा क्वेश्चन।
हरे रंग का विरोधी रंग क्या है बच्चों? लाल। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो जब लाल में पीला मिलाया जाता है तो नारंगी बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, अभी पढ़ के आए थे, लाल पीला नीला। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा रंग है? तो लाल रंग का विरोधी रंग हरा रंग है। क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है आपसे। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग है नीला। ठीक है, विरोधी रंग। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बच्चा बता देगा, काला। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। गर्म रंग कितने होते हैं? तो गर्म रंग होते हैं 4। ठीक, कौन सा खनिज रंग नहीं है इनमें से? खनिज रंग कौन सा नहीं है? एक्रेलिक रंग जो होते हैं वो खनिज रंग नहीं है। खनिज क्या होता है? जो खुली अवस्था में प्रकृति में मिलते हैं। रंग के क्या गुण होते हैं? रंग के कितने गुण होते हैं? तो रंग के 3 गुण हैं। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? हरा रंग तुम कैसे बना सकते हो? जब नीले रंग में ना पीला मिला दोगे तो हरा रंग बन जाएगा। नीले में पीला मिला हरा बन जाएगा। कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द है संस्कृत भाषा का। ठीक है, आगे बढ़े। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग है सफेद, और सफेद का विरोधी काला। घुमा के देता है। आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श रंग होते हैं 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो बैगनी रंग का विरोधी है धानी हल्का हरा। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नागरिकी के समीपस्थ रंग कौन सा है? नारंगी रंग के समीपस्थ रंग कौन सा है बच्चों? तो वो है पीला। समीपस्थ समझ रहे ना, उससे मिलता जुलता रंग, वो है पीला। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा रंग बनता है। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? हल्की रेखा खींचती है H नंबर की पेंसिल। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो लाल में जब नीला मिलाओगे ना तो बैगनी रंग बन जाएगा। ठीक है, गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? तो गुलाबी रंग बनता है लाल और सफेद के मिश्रण से। फर्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मुख्य रंग कितने हैं? ठीक है, जो मुख्य रंग होते हैं वो कितने होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 3, ठीक है, दूसरा है 7 और ग ऑप्शन है 2 और घ ऑप्शन है 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये मुख्य रंग होते हैं ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला जो होता है लाल। ठीक है, पहला क्या होता है? लाल होता है, दूसरा नीला और तीसरा होता है पीला। तो ये जो लाल नीला पीला है ये क्या है? मुख्य रंग है। 3 प्रकार के मुख्य रंग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे क राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वह कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? ठीक है, ऑप्शन है नीला, हरा, धानी और लाल। ठीक है, तो सबसे गर्म रंग जो है इसमें वो लाल होता है। ठीक है, गर्म रंग तो होता है काला, लेकिन इसमें काला नहीं दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे उससे यानी जो काला से कम गर्म होता है वो लाल रंग ही होता है। तो यहाँ पे सबसे गर्म रंग कौन सा है? ऑप्शन डी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे सभी इंपॉर्टेंट है। आप सभी के बोर्ड के पेपर में कला के, चित्रकला के बिल्कुल सभी क्वेश्चन छपे रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल जितने भी क्वेश्चन हम चित्रकला में बताते हैं सबके सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टूडेंट जो होते हैं पढ़कर हमारे चैनल से जाते हैं वो 100% कलम पूरा क्वेश्चन कला में सही करके आते हैं। तो यहाँ पे ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पे देखिए हम आपको इस फिगर में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये ओस्टवाल चक्र है। पूरा ये क्या है? ओस्टवाल चक्र है। इसमें जो रंग होते हैं वो 8 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से, यहाँ से हम बैगनी से गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो यहाँ पे कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी, पीला, नारंगी, ये सब क्या है? ये सब 8 क्या है? ओस्टवाल्ड ये चक्र है, इसमें 8 रंग होते हैं, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, इस तरह से आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है? ठीक है, हरा है, लाल है, नारंगी है या पीला है? तो इसमें से देखिए जो शीतल रंग होता है, जो काफी ठंडक होता है, वो हरा रंग होता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बता दें द्वितीयक रंग पहले किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो रंग 2 रंगों से मिलकर बनता है उसी को द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, यानी यहाँ पे पीला जो है ये सिंगल रंग है, ठीक है, नीला जो है ये भी अकेला है, लाल भी ये भी अकेला है, लेकिन जो नारंगी है वो 2 रंगों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन से? पीला रंग, पहला पीला है और दूसरा प्लस लाल। अगर आप लोग पीला और लाल रंगों को मिलाओगे तो ये नारंगी रंग बनेगा, ठीक है। आप लोगों के पास जल रंग होगा, आप लोग इसको मिला करके जरूर देखिएगा, पीला रंग को, ठीक है, ले लीजिएगा थोड़ा सा, और लाल रंग उसको मिक्स करके देखिएगा तो आप लोग को वहाँ पे प्राप्त होगा नारंगी रंग। आप लोग देखिए इसको जरूर मिक्स कर करके देख लीजिएगा, अगर आप लोग प्रैक्टिकली करके ऐसे देखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नारंगी रंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट स्थल रंग कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है सफेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला और हरा पीला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो तट स्थल रंग होते हैं वो सफेद और काला होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? पारदर्शी का मतलब जैसे कि उसमें से इधर उस पार का भी वस्तु दिखे और इस पार की भी वस्तु दिखे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे पूछा था। तो यहाँ पे पेस्टल रंग, तेल रंग, जल रंग और एक्रेलिक रंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तेल रंग, तेल रंग में क्या होता है? इसका पारदर्शी होता है, यानी इन रंगों के अपेक्षा ये पारदर्शी होता है। जैसे कोई पेज है, कागज है, ठीक है, उस पे आप लोग जैसे तेल इस पे गिरा दिए, ठीक है, तेल ऐसे हो गया, तो अगर आप लोग इस तरह से देखोगे तो ऐसे इस पे तेल लगा करके, ठीक है, कोई भी तेल हो, सरसों की तेल, कोई भी मस्टर्ड है, इस पे आप लोग लगा करके ऐसे अगर देखोगे तो उस पार की जो भी वस्तु है या अच्छा से इस तरह से वर्ड है वो आपको हल्की हल्की दिखाई देगा, ठीक है। तो यानी वो क्या है? पारदर्शी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है? ठीक है, प्राथमिक यानी प्राथमिक और मुख्य रंग हमने आपको ऊपर बताया है कौन कौन से प्राथमिक और मुख्य रंग होते हैं। लाल, नीला और पीला रंग को प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कहते हैं। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन है 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए लाल रंग, ठीक है, प्लस यहाँ पे नीला रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो यहाँ पे लाल और नीले रंग को आप लोग मिलाओगे तो वो बैगनी बनेगा। क्या बनेगा? बैगनी रंग, ठीक है। लाल और नीले रंग को आप लोग मिला करके देखिएगा, वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो बैगनी आएगा, ठीक है। आप लोग इसको मिलाकर देखिएगा, इससे आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन है, सफेद रंग का विरोधी रंग है। तो सफेद रंग है, उसका विरोधी रंग क्या होता है? सफेद में यानी सफेद पूरा पूरा है, उसमें थोड़ा सा काला कर दोगे तो क्या हो जाएगा? उसमें दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सफेद रंग का विरोधी रंग काला है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? पीला रंग है, पीला रंग, उसमें आप लोग लाल रंग मिलाओगे तो हमने आपको ऊपर बताया कि ये रंग जो बनेगा वो नारंगी बनेगा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द्वितीयक रंग होते हैं, द्वितीयक रंग हमने आपको ऊपर बताया कितने प्रकार के होते हैं। तो द्वितीयक रंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट है? ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 13, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही आएंगे। पीले रंग का विरोधी रंग, लाल रंग का विरोधी रंग, हरे रंग का विरोधी रंग, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देखिए पीले रंग का विरोधी रंग आपको जानने के लिए यहाँ पे हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे।
ठीक है, ट्रिक से अगर आप लोग याद करोगे तो वो 100% आपको याद हो जाएगी। आपको रटना नहीं है, रटी रटाई बात आप लोग तुरंत भूल जाओगे, इसलिए आपको यहाँ पे ट्रिक से समझना है। अब देखिए, आपको विरोधी रंग इसी ओस्टवाल चक्र में ही मिलेगा। यहाँ पे इस ओस्टवाल चक्र में हमने आपको बताया 8 रंग है, तो यहाँ पे पूछ रखा है पीले रंग का विरोधी रंग। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस ओस्टवाल चक्र में, ठीक है, कोई भी रंग है उसके सामने जो रंग है उसका वही विरोधी रंग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पीले रंग है, पीले रंग का विरोधी रंग पूछा है। पीला कौन सा है इसमें, पीला ये है, इसका विरोधी रंग यानी इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है, इस तरह से ये है, ठीक है, यानी ये नीला है। पीले रंग के सामने क्या है, नीला है। यहाँ पे कुछ हम छोटा इस तरह से बना दिए, तो पीले रंग का विरोधी रंग नीला हो जाएगा। पीले रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा, नीला। यानी जो भी कलर है, यहाँ पे जैसे पूछ दिया लाल रंग का विरोधी रंग, तो लाल रंग के सामने क्या है, इस तरह से हरा है, ठीक है, हरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाल रंग का विरोधी रंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए धानी रंग है, धानी रंग का विरोधी रंग हम पूछ दिए तो क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। नारंगी है, नारंगी रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा, इसके सामने ठीक, यानी आसमानी हो जाएगा। ये क्या है, इसके विरोधी रंग है, ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आप सभी लोग जानते हो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन ए राइट, ठीक है। जो कला शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो वो यहाँ पे संस्कृत भाषा से लिया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। अब यहाँ पे देखिए, आपको इसको रटना नहीं है, यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिना सोचे समझे आप लोग सही मार देंगे, ठीक है, और 100% वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको जो ट्रिक बताएंगे वो बहुत ही अच्छी ट्रिक है। पूछा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली है। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पेपर में अधिक काली आ गई, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ बी देखना है, यानी किस अंक के साथ बी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे बी की संख्या जितना अधिक होगी, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली है, तो आपको अधिक काली के लिए, ठीक है, क्या देखना है, अधिक काली के लिए आपको बी देखना है, यानी बी की संख्या, बी की संख्या जहाँ भी अधिक है, जिस ऑप्शन में अधिक है वही ऑप्शन सही है, ठीक है। बी की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। आपको इसमें यच संख्या को नहीं देखना है, ठीक है, यच को क्या करना है, यच से रिश्ता तोड़ देना है, यच को भूल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें देखना है कि बी की संख्या किसमें अधिक है, वही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 2b है, एच भी है, ठीक है, 2h है, एच है। इसको सी और बी बिल्कुल ऑप्शन ये नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एच भी दिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी की संख्या अधिक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। इस तरह से आपको इसको ट्रिक से याद करना है। ट्रिक इसमें क्या थी कि बी की संख्या जहाँ अधिक है वही ऑप्शन सही है। 17 क्वेश्चन, फूल और कली के बाहर रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब फूल और कली हो गया, कोई भी फूल हो गया, ठीक है, इस तरह से क्या है, कोई भी फूल हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा है कि ब्रश का उपयोग, इसको आपको कलर करने के लिए किस कलर का यानी किस नंबर के आपको ब्रश का उपयोग करना है, ठीक है। तो ये क्या है, काफी यहाँ पे आपको पतली यानी जितना पतला हो सके उतनी पतला आपको ब्रश का यहाँ पे उपयोग करना है। तो यहाँ पे सबसे कम नंबर किसका है, तो यहाँ पे सबसे कम नंबर क्या है, 2 नंबर, यानी 2 नंबर के ब्रश को आपको उपयोग करना है फूल और कली के बाहर रेखाओं को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, ठीक है। तो छत के केंद्र यानी केंद्र में बनाना है आलेखन को, तो आपको केंद्रीय आलेखन का उपयोग करना है, यानी केंद्रीय आलेखन। ऑप्शन सी राइट। 20वां क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। अब देखिए यहाँ पे हल्की पूछ रखा है, ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में पूछ रखा था अधिक काली और यहाँ पे हल्की, 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक काली आएगा और एक हल्की आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको कौन सी ट्रिक लगानी है जो 100% वर्क करेगा, और ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 जरूर आएंगे।
तो यहाँ पे क्या है, आपको अगर हल्की पूछ रखा है, यहाँ पे हल्की, अगर हल्की पूछेगा तो आपको यहाँ पे जो संख्या देखना है वो यच की संख्या देखना है, ठीक है। यच की संख्या किसमें अधिक है वही ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, और बी को आपको भूल जाना है, इसमें बी को बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यच की संख्या किसमें अधिक है, तो यहाँ पे 2h, HB, ठीक है, 2B और 4B। तो यहाँ पे यच की संख्या किसमें अधिक है, तो यहाँ पे 2h, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। तो इस तरह से क्या है, आपको अगर हल्की पेंसिल की रेखा पूछ दिया तो आपको यच देखना है, बी को भूल जाना है, ठीक है, और काली पूछ रखा है तो आपको बी को देखना है, ठीक है, बी की संख्या को देखना है। जहां बी की संख्या अधिक होगी वही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हरे रंग का विरोधी रंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन है नीला, काला, पीला और लाल। तो ये जो ऑप्शन है, ठीक है, 21 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में